जब एहसास करा देंगे कि ये वक्त कहाँ तक तोलेगा। तो साथियों, ये लड़ाई है, मजबूत होने की लड़ाई है। और जब भी हमारी ज़रूरत पड़े, हमने प्रत्येक विद्यार्थी की लड़ाई को, प्रत्येक घर की लड़ाई को अपना समझ के लड़ा है। तो कहीं नहीं कहीं ये लड़ाई हमारी अकेले की नहीं है, ये प्रत्येक विद्यार्थी के उस आने वाले तबके की लड़ाई है जो एक उज्जवल भविष्य का सुनहरा सपना देखता है। हम भी चाहते हैं कि हमारे क्षेत्र का भी कोई RAS IPS निकले, लेकिन RAS IPS निकलने से पहले ही ये राजस्थान की सरकारें दम तोड़वा देती हैं। इसलिए जब भी आगामी रविवार आए, आप तमाम साथी, संघर्षशील जो भी साथी हैं, वो इस संघर्ष समिति का एक हिस्सा होकर के, अपने आप को हिस्सा मान करके और इस लड़ाई को मजबूती से लड़ें। एक कमेंट आया है कि उच्च शिक्षा के लिए उप तहसील राज्य स्तर में महाविद्यालय का अति आवश्यक है और समय की मांग भी है। बिल्कुल साहब, बात इसी चीज़ पर चल रही है कि जब भी आप जैसे क्रांतिकारी साथी हमारे साथ में जुड़े हैं, ये लड़ाई को हमने जीता है। और आप भी पधारिए, प्रत्येक ग्रामीण को कहिए कि आगामी शनिवार को गहलोत सरकार, एक चीज़ मेरे पास में एक और आई है कि जहाँ पे अब कुछ लोग इस पर टीका टिप्पणी कर रहे हैं बार बार, और उनकी नज़रें ऑफलाइन में रहेगी, ऑनलाइन में थोड़ी कमी रहती है वैसे तो ऑफलाइन के अंदर उनको एक बात पूछना चाहता हूँ कि जी, राजकीय कन्या महाविद्यालय या राजकीय महाविद्यालय नहीं खुलेगा। जब गहलोत खुद अपनी ऊंची आवाज़ के अंदर बार बार विधानसभा के अंदर, विधानसभा सत्र के अंदर 23 तारीख को बोलता है कि अरे जी, अगर कहीं पर 500 कन्याएं हैं तो मैं राजकीय महाविद्यालय के देने को तैयार हूं, और उसका फायदा उठाया अपने भादरा के विधायक बलवान पूनिया ने, जिसने अपने 25 किलोमीटर के अंदर 3 राजकीय महाविद्यालय बनाए हैं। अरे कहीं की बात करते हो साहब, 500 कन्याएं चाहिए। अगर राज्य स्तर के अंदर अगर देखते हैं तो 500 कन्याएं है, लेकिन यहाँ के लोग को लामबंद होना पड़ेगा, ग्रामीणों को लामबंद होना पड़ेगा। जब तक यहाँ के ग्रामीण लामबंद नहीं होंगे तब तक ये निश्चित है कि यहाँ पे कुछ नहीं बनने वाला। लेकिन हम संघर्ष करेंगे, इस चीज़ का हम वादा करते हैं। लेकिन लोकतंत्र के अंदर सर गनाने की जरूरत होती है ना। पर तो अपने प्रतिनिधियों को पता है कि जी कॉलेज कैसे खोले जाते हैं, किस आधार पर खोले जाते हैं, क्यों खोले जाते हैं, क्योंकि ये वही लोग बता सकते हैं जो इन कॉलेज के दलदल से बाहर निकले हैं और कॉलेज के अंदर फीसें दे दे के और ज़मीनी स्तर के ऊपर उन्होंने संघर्ष किया, और वो जानते हैं अपनी परिभाषा कि मैं किस आधार के अंदर आगे गया हूँ, वो आपकी बात करते हैं। बात जब अशोक गहलोत जी, माननीय मुख्यमंत्री राजस्थान सरकार, राजस्थान से खुद कहते हैं कि 500 कन्याओं पर मैं महाविद्यालय देने को तैयार हूँ, जिसके अंदर गंगानगर जिले को छोड़ करके प्रत्येक जिले के अंदर 3 से 4 महाविद्यालय दिए हैं। लेकिन गंगानगर जिले का प्रतिनिधि बिल्कुल इस बात से नाराज है कि आज तक कहीं पे बात भी नहीं उठाई। वो ये नहीं समझते कि कहीं ना कहीं ये बच्चे अपने हैं, अगर वो तो ग्रामीण है, मांग नहीं करते, तो कम से कम आप तो मांग करो। लेकिन उन्होंने आज तक लेटर नहीं लिखा। लेकिन देर आए दुरुस्त आए, जो भी साथी इसके अंदर आएगा, हमारा सहयोग करेगा, उसके हम तुरंत प्रभाव से साथ हैं। और जो संघर्ष के साथी हमारे साथ हैं, वो आगामी रविवार को, मैं फिर कह रहा हूँ, राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय में सुबह 10 बजे जरूर पहुँचें और इस लड़ाई को मजबूत करें, क्योंकि लोकतंत्र की लड़ाई के अंदर सरों की जरूरत होती है। भौगोलिक स्थिति का पूरा बायोडाटा ले आए हैं, कितने विद्यार्थियों ने क्या क्या किया, कितनों ने घर पढ़ाई छोड़ने को मजबूर हुए, कितनों लोगों ने यहाँ से घर छोड़ के बाहर निकलने को मजबूर हुए। पढ़ाई के लिए जिनकी ललक थी, वहाँ कहीं ना कहीं कुछ लोग उधार लेके यहाँ से निकले कि जी पढ़ाई करके वापस आके देंगे, तो कुछ लोगों ने उधार नहीं मिलने के कारण, परिवार की हालात खराब होने के कारण वो लोग पढ़ाई छोड़ने को मजबूर हुए। और आगामी दिनों के अंदर जिस हिसाब से ये पढ़ाई का रुतबा बढ़ रहा है, उस हिसाब से आने वाली भविष्य की पीढ़ियां कहीं ना कहीं दम तोड़ देगी, और ये हमारे लिए घातक सिद्ध होगा। इसी के साथ में जब भी राजस्थान के अंदर हमें ज़रूरत पड़ी है या हमारी ज़रूरत पड़ी है, हमने प्रत्येक लड़ाई को लड़ा है। ये विद्यार्थियों की लड़ाई है, आप भी लड़ें, हमारा सहयोग करें। निवेदन है आपसे। धन्यवाद। इनकलाब।
वो